जाती है। यही सोचते निकल जाती है कि कल को क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, अगर ये काम मैंने नहीं किया तो इस काम का क्या होगा। जैसे कि सारी जिम्मेवारियाँ सिर्फ आपके कंधों पर ही टिकी हुई हैं। किसी दूसरे को तो किसी चीज़ की काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सिर्फ आप लोगों के ऊपर ही है, किसी और पर तो किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अपना काम सिर्फ वहीं तक ही रखिए जिस काम तक आपकी जिम्मेवारी है। बेमतलब का काम, बेमतलब का स्ट्रेस रखने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। किसी दूसरे के काम का भी अगर आप अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ, कितना ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ, तो भाई इससे आपकी सेहत पर और आपके दिमाग पर ही असर पड़ेगा। बेवजह किसी बात, दूसरे की बात का स्ट्रेस लेना किसी भी बात के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि खाते पीते रहते हैं और मज़े में ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही ज़िंदगी नहीं जी पाते और दूसरों को देखकर हमारे फील में मन में यही चीज़ आती है कि काश हम भी इस तरीके से ज़िंदगी जी लेते जैसे कि ये लोग जी रहे हैं। तो भाई आप भी ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो। अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन को कम कर लो, तो भी आप शरीर को भी हल्का महसूस करेंगे और अपने मन को भी हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें तो है पहले से ही हल्की, लेकिन जो भार आपने उठाया हुआ है, जो भार किसी को दिखता तो नहीं है, लेकिन दिमाग के ऊपर इस चीज़ का वजन हमेशा बना रहता है। कारोबार का बोझ रहता है, परिवार का बोझ रहता है, बच्चों का रहता है। इन सभी को अगर आप इस तरीके से लेंगे बोझ की तरह, तो आप ज़िंदगी में कभी खुशहाल और मुंह पर मुस्कान आपके कभी आएगी नहीं। इनको एक समय के हिसाब से चलिए कि भाई जब समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी पहले ही इस चीज़ का स्ट्रेस लेना किसी भी चीज़ का, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चों को ले लीजिए, पढ़ाई का स्ट्रेस उनके पर हमेशा रहता है। एग्ज़ाम आने होते हैं 6 महीने बाद में, लेकिन स्ट्रेस पहले ही 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। इतनी का स्टडी करो जितनी का आपका दिमाग सह सके, इतना का काम करो जितना आप कर सको। 6 महीने का काम आप एक दिन में नहीं कर सकते, उसको डेली रूटीन वाइज करते रहें। अगर आप कहेंगे कि मैं इन काम को एक ही दिन में निपटा कर आगे निकल जाऊंगा किसी और से, ऐसा हो ही नहीं सकता। रेगुलर काम करें, एक नियम बना लें अपना कि डेली इतने समय पढ़ाई करनी है, इतना मुझको वर्क करना है, तो आप आगे निकलते ही जाएंगे। जो लोग इन स्ट्रेस लेते हैं वो इन चीज़ों को कभी समय पर कर ही नहीं पाते, क्योंकि भाई दिमाग पर बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो आपको आगे काम करने के लिए उकसाता ही नहीं है कि आप ये काम कर लो, आप ये स्टडी कर लो। ये कभी भी उकसाए होता ही नहीं है। ज़्यादातर आजकल बच्चे मोबाइल की लत के पीछे पड़े हुए हैं। इतना मोबाइल चलाते हैं कि उनका दिमाग पहले से ही इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो पढ़ाई करने के लायक रहता ही नहीं है। जब पढ़ाई की बारी आती है तब बार बार मन में विचार आते हैं। स्टेटस देख लो, मोबाइल पर देख लो कोई मैसेज आया हुआ, वो सब की सब चीज़ें बेकार हैं। आपकी लाइफ में 1% भी काम आने वाली नहीं है। ज़िंदगी पे अगर कामयाब बनना है तो अपने फोकस पर ध्यान करो कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखकर डेली उस पर काम करेंगे तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यही चीज़ होती है। जो एक दिन में, एक हफ्ते में लगातार जोर लगाकर काम करते रहते हैं कि पता नहीं भाई हम मुका देंगे काम को, इतनी जल्दी कर देंगे, ऐसे लोग कामयाब नहीं बन पाते। उसका कारण ये होता है क्योंकि उनको दिखता तो है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती। एक इंसान के अंदर तजर्बा बन जाता है 6 महीनों का, वो तजर्बा उसका लाइफ टाइम तक काम आता है। और एक होता है कि हमने 1 महीने में काम कर दिया, 1.5 महीने में, उनके पास कोई ज़िंदगी का इतना बड़ा तजर्बा नहीं आता, उस काम का भी तजर्बा नहीं आता। इसलिए इस चीज़ों को लंबे समय तक लेकर जाएं और स्ट्रेस से बच कर रहें। अगर स्ट्रेस वगैरह से आप बच कर रहेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। बड़े से बड़ा काम भी इसी ढंग से होते हैं, उनको छोटे छोटे तरीके से आपको काम करना पड़ता है, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू।